Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss William Wordsworth poems important points. विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पोयम है, बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है और उनके पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. ये पार्ट है 5th और इससे पहले के जो पार्ट 1, 2, 3, 4 हैं वो इससे पहले वीडियोस में मिलेंगे. सो विदाउट डिले कम टू द पॉइंट. Ruth. Ruth is a poem composed by William Wordsworth. Ruth is Wordsworth poem with the alternative title The Influence of Nature. इनका जो रूथ का जो अल्टरनेटिव टाइटल है, वैकल्पिक शीर्षक है, वो है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर. इट इज़ रिटन इन 1799. ये 1799 में लिखा गया है. 1799 में लिखी गई है ये पोएम. और इट इज़ अबाउट रूथ. ये रूथ के बारे में एक कहानी है. हु सफ़र्स मच, जो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है लाइफ में, बहुत ज़्यादा कष्ट उठाती है. द कोज ऑफ हर सफरिंग इज़ एन अमेरिकन यूथ. उसके सफरिंग का, उसके दुखों का कारण एक अमेरिकी नवयुवक था. द पोएम प्रेजेंट द डार्कर साइड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर. ये पोएम नेचर का डार्कर साइड प्रभाव दिखाती है. किस तरीके का प्रभाव दिखाती है? डार्क साइड प्रभाव दिखाती है. रूथ इज़ अ वैग्रेंट गर्ल. वैग्रेंट मीन्स होता है आवारा. रूथ एक आवारा लड़की है. शी हैज़ लॉस्ट हर मदर. उसने अपनी माता को खो दिया. मीन्स हर मदर हैज़ पास्ड अवे. उनकी जो रूथ की मदर है उनकी डेथ हो चुकी है. एंड हर फादर मैरीज अ सेकेंड वाइफ. इनके रूथ के फादर ने सेकेंड मैरिज कर ली है. शी वांडर्स ओवर हिल्स एंड डेल्स. डेल्स मीन्स होता है घाटी. वह पहाड़ी और घाटियों में इधर उधर भटकती रहती है. कौन? रूथ. वैन शी ग्रोज अप, जब वह बड़ी हो जाती है तो शी गिव्स हर हैंड टू अ वाइल्ड अमेरिकन यूथ. एक वाइल्ड अमेरिकी नवयुवक को वह अपने आप को सौंप देती है. दिस अमेरिकन यूथ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वायलेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर. ये अमेरिकी नवयुवक एक हिंसक, प्रकृति के हिंसक मैनिफेस्टेशन से क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है. ही लॉसेज ऑल सेल्फ कंट्रोल. वह अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है, नियंत्रण खो देता है. एंड ऑल द नोबलर एस्पायरेशन ऑफ द सोल. और किसे खो देता है? आत्मा की जो नेक एस्पायरेशंस है, इच्छाएं हैं, उनको भी वो खो देता है. ही बिकम्स अ स्लेव टू लो डिज़ायर. तुच्छ इच्छाओं का वह एक दास बन जाता है. हिज बेटर माइंड इज़ वैनिस्ड. उसका जो अधिक अच्छा दिमाग था, मीन्स जो अच्छे विचार हैं उसके, वो सब ख़त्म हो जाते हैं. ही डेजर्ट्स रूथ. रूथ को वो छोड़ देता है. एंड गोज़ टू अमेरिका. और अमेरिका चला जाता है. रूथ लॉसेस हर सेंसेस. अपनी सेंस खो देती है, अपनी सेंस में नहीं रहती. शी इज़ कन्फाइंड टू अ लुनेटिक एसाइलम. उसे एक पागल खाने में उसे कैद कर लिया जाता है. शी रिकवर्स. फिर वहाँ पागल खाने में वो ठीक हो जाती है. शी टेक शेल्टर ऑन द बैंक्स ऑफ द टोन के किनारे पर वो शरण लेती है. और शी गेट्स सोलेस फ्रॉम द काम एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर. वह प्रकृति के शांत पहलुओं से शांति, सोलेस, तसल्ली प्राप्त करती है. सांत्वना उसे मिलती है प्रकृति में जा कर के. शी सेट्स अप लिटिल टॉय वाटर मिल्स ऑन द हिल साइड एंड फील्स हैप्पी एज शी यूज टू डू इन हर चाइल्डहुड डेज. वह जैसे अपने बचपन में क्या करती थी, ऐसे ही वो अब पहाड़ी पर गई और उसने छोटे छोटे टॉयज़ बनाए वाटर मिल के. तो पहाड़ी पर जा कर के उसने एक खिलौने के रूप में वाटर मिल्स बनाए, पानी की मिलें बनाई. दिस पोएम इज़ नॉट इंस्पायर्ड. ये पोएम इंस्पायर्ड नहीं है. फाइन पिक्चर्स आर मिसिंग इन दिस पोएम. जो अच्छी पिक्चर्स हैं वो तो इस पोएम में मिसिंग है. नेक्स्ट पोएम टू द कुकू.
To the Cuckoo is Wordsworth poem. It is composed in 1802. 1802 में ये लिखी गई है टाउन एंड इन ग्रासमेयर में, पब्लिश हुई है 1807 में। इट प्रेजेंट वर्ड्सवर्थ लव फॉर द कुकू। यह वर्ड्सवर्थ के मतलब वर्ड्सवर्थ का कुक्कू के लिए प्रेम दिखाती है ये पोएम टू द कुक्कू। द कुक्कू अनाउंसेस दैट विंटर इज़ ओवर। कुक्कू घोषणा कर देती है कि सर्दी तो चली गई है। द बर्ड इज़ नॉट सीन बट इट्स वॉइस इज़ हर्ड। पक्षी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ सिर्फ सुनाई देती है। एज अ बॉय द पोएट लिसन टू इट्स क्राई एंड सर्च फॉर इट। एक बॉय के रूप में जब वो एक लड़का था तो कवि सिर्फ कुकू की आवाज़ सुनता था और उसे तलाश करता था। ही फेल्स टू सी इट। लेकिन कुकू को देखने में हमेशा वो असफल हो जाता था। नाउ ही हियर्स अ कुकूज क्राई। अब वह कुकू की सिर्फ आवाज़ सुनता है। ही रिकॉल्स द फीलिंग्स ऑफ जॉय। वह आनंद की फीलिंग्स को वो रिकॉल करता है, याद करता है। द कुकू इज़ नॉट अ बर्ड बट हैज़ बिकम अ वॉइस। अब कुकू मीन्स कोयल। अब जो कोयल पक्षी है वो एक बर्ड ही नहीं रही है, सिर्फ एक वो आवाज़ बन गई है। इट हैज़ बिकम एन इनविजिबल मिस्टीरियस थिंग। वो कैसी बन गई है? अदृश्य और रहस्यमयी चीज़ बन गई है। नेक्स्ट, these lines have been taken from the cuckoo. Thrice welcome darling of the spring. Thrice means होता है 3 बार। बसंत का, प्रिय बसंत का मैं 3 बार वेलकम करता हूँ। Even yet thou art to me no bird। कि तुम अब मेरे लिए एक पक्षी नहीं रह गई हो। कुक्कू के लिए कह रहे हैं कि तुम अब एक सिर्फ पक्षी नहीं रही हो। बट एन इनविजिबल थिंग अ वॉइस अ मिस्ट्री। बल्कि तुम मेरे लिए एक अदृश्य और एक आवाज़ और रहस्यमयी वस्तु बन गई हो। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टू द कुक्कू। नेक्स्ट पोएम लाउडामिया। लाउडामिया 1815 is Wordsworth narrative and classical poem about the touching story of लाउडामिया। लाउडामिया 1815 वर्ड्सवर्थ की एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव मतलब इसमें स्टोरी है, पोएम भी है और इसमें स्टोरी है, तो दैट इज़ कॉल्ड नैरेटिव पोएम। और कैसी पोएम है? क्लासिकल पोएम है अबाउट द टचिंग स्टोरी ऑफ लाउडामिया। और इसमें किसकी स्टोरी है? लाउडामिया की स्टोरी है जो दिल को छू लेती है। लाउडामिया इज़ द डॉटर ऑफ एकेस्टस। लाउडामिया एकेस्टस की बेटी है। शी इज़ द वाइफ ऑफ प्रीटेसिलॉस। वह प्रोटेसिलॉस की वाइफ है। प्रोटेसिलॉस की वाइफ है लाउडामिया और ये एकेस्टस की बेटी है। प्रिंस हेक्टर स्लेज हर हस्बैंड। प्रिंस हेक्टर है ना, इनके हस्बैंड को मार देते हैं लाउडामिया के। और शी रिक्वेस्ट द गॉड टू रिस्टोर हिम टू लाइफ। अब जो लाउडामिया होती है वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मतलब देवताओं से प्रार्थना करती है कि उसके हस्बैंड को जो कि प्रीटेसिलॉस हैं उन्हें वो पुनर्जीवित कर दें। शी वॉन्ट्स टू कन्वर्स विद हिम। वह फॉर 3 आवर्स 3 घंटों तक अपने पति से बातचीत करना चाहती है। हर्म्स मरकरी मेक्स हिम अलाइव। हर्म्स मरकरी उसके हस्बैंड को जीवित कर देते हैं, प्रोटेसिलॉस को। लाउडामिया डाइज विद हिम। लाउडामिया भी अब अपने हस्बैंड के साथ मर जाती है। व्हेन ही डाइज अ सेकेंड टाइम। जब वह दोबारा 1 सेकंड के लिए मरता है जब उसका हस्बैंड, तो लाउडामिया भी मर जाती है। वर्ड्सवर्थ हैंडल्स द स्टोरी ऑफ लाउडामिया मैजेस्टिकली। वर्ड्सवर्थ लाउडामिया की इस स्टोरी को कैसे हैंडल करता है, कैसे लेता है? मैजेस्टिकली।
द पोएम आल्सो गिव्स अ लेसन, एक लेसन देती है पोएम। क्या? कि द गॉड अप्रूव्स द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल। ईश्वर आत्मा के कोलाहल को नहीं बल्कि उसकी गहनता को अप्रूव करता है, स्वीकार करता है, मंजूरी देता है। अ फर्वेंट नॉट अनगवर्नेबल लव, एक जोश को अप्रूवल देता है ईश्वर, अनियंत्रित प्रेम को नहीं। नेक्स्ट पोएम, टू अ स्काईलार्क। टू अ स्काईलार्क इज वर्ड्सवर्थ पोएम. It is written in 1825 and published in 1827. 1825 में लिखी गई है और 1827 में यह पब्लिश हुई है। द पोएट प्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बर्ड। पोएट बर्ड की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। द स्काईलार्क सोर्स हाई। स्काईलार्क पक्षी जो है ये ऊंची उड़ान भरता है। सोर मतलब होता है उड़ान भरना। वाइल सोअरिंग इट सिंग्स, और जब भी उड़ान भरता है ना स्काईलार्क, जब उड़ान भरती है तो ये गाती है। दो इट इज़ इन द स्काई इट कीप्स इट्स आइज एंड हार्ट्स टू इट्स नेस्ट विच इज़ ऑन द ग्राउंड। यद्यपि जब ये आकाश में होती है तो इसकी आँखें और इसका हार्ट, इसका हृदय कहाँ पे होता है? ग्राउंड पर होता है, अपने घोंसले की ओर, अपने घर की ओर। इट कम्स टू द नेस्ट एट इट्स विल, ये अपनी इच्छा के अनुसार अपने घोंसले में आती है। इट फोल्ड्स इट्स विंग्स एंड स्टॉप्स इट्स सॉन्ग, यह अपने पंखों को फोल्ड कर लेती है और गाना गाना बंद कर देती है। इट सोर्स हाई, ये ऊंची उड़ान भरती है। इवन देन द सॉन्ग इज़ हर्ड, इवन देन यहाँ तक कि अब भी इसका गीत सुना जाता है। इट सिंग्स ऑल द ईयर राउंड, वर्ष भर ये गाती रहती है। इट इज़ लाइक द वाइज मैन ऑन अर्थ, यह जो स्काईलार्क पक्षी है ये धरती पे किसकी तरह है? एक बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जैसे होते हैं इसी तरीके से स्काईलार्क भी होती है। द नाइटेंगल सिंग्स इन अ शेडी वुड, नाइटेंगल गाती है छायादार वनों में। वाइल द स्काईलार्क एन्जॉयज द प्राइवेसी ऑफ अ ग्लोरियस लाइट, जबकि जो स्काईलार्क होती है वो ग्लोरियस लाइट की प्राइवेसी को एन्जॉय करती है। द स्काईलार्क बिकम्स द सिंबल ऑफ विजडम, स्काईलार्क विजडम का एक सिंबल बन गई है। द यूनियन ऑफ होम एंड हेवन बिकम्स द सेंटर, होम और हेवन का जो मिलन है वो सेंटर बन जाता है। इथीरियल मिनिस्ट्रल पिलग्रिम ऑफ द स्काई। इथीरियल मीन्स होता है स्वर्गीय, मिनिस्ट्रल मीन्स होता है कवि। हे स्वर्गीय कवि, पिलग्रिम ऑफ द स्काई, तुम तो आकाश के तीर्थयात्री हो। स्काईलार्क को कह रहे हैं ये, हे इथीरियल मिनिस्ट्रल पिलग्रिम ऑफ द स्काई, टाइप ऑफ द वाइज हु सोर बट नेवर रोम, तुम उन बुद्धिमान व्यक्तियों की तरह हो जो कभी भी भटकते नहीं हैं, सिर्फ वो ऊंची उड़ान भरते हैं। ऊंची उड़ान तो भरते हैं लेकिन बाद में वो अपने घर पर ही आते हैं, वो भटकते नहीं हैं। ट्रू टू द किंड्रेड पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड होम, और वे हेवन और होम के प्रति सच्चे रहे हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ वर्ड्सवर्थ सोनेट, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी और उनमें और अलग से पॉइंट्स भी ऐड करूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये शॉर्ट में ही इनके पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, लेकिन बाद में इन्हें डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं सिर्फ। इट इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ द मेटेरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द पीपल, यह आलोचना है, क्रिटिसिज्म है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में आलोचना करी है पोएट ने, किसके लिए और किसकी आलोचना करी है?
लोग जो मैटेरियलिज्म में फंसे हुए हैं, उनका जो दृष्टिकोण है मीन्स भौतिकतावाद में जो लगे हुए हैं, उनकी वो आलोचना करते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग हैव बिकम द चीफ कंसर्न इन लाइफ। कमाना और खर्च करना ही जीवन में मुख्य चिंता उनकी रह गई है। पीपल हैव गिवन देयर हार्ट एंड सोल टू द परसुएट ऑफ मनी। लोगों ने है ना अपने हृदय और आत्मा को सिर्फ मनी को खोजने में ही लगा दिया है। सिर्फ मनी को कैसे कमाया जाए और खर्च किया जाए। दे डू नॉट अप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो नेचर की सुंदरता को अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। द पोएट लाइक्स टू बी अ पैगन। पोएट है ना एक पैगन बनना चाहता है। सो दैट ही मे रिमेन इन टच विद नेचर। देखो सो दैट मीन्स होता है ताकि, और इसके साथ मे या माइट आता है। यदि आपकी प्रिंसिपल क्लोज मीन्स फर्स्ट जो क्लोज है आपकी, यदि वो प्रेजेंट में है तो मे आएगा, यदि पास्ट में है तो माइट आएगा सो दैट के साथ। तो सो दैट, अब देखो ये प्रेजेंट में था द पोएट लाइक्स, तो यहाँ पर इसलिए मे आया। तो पोएट पैगंबर बनना चाहता है ताकि वो नेचर के कांटेक्ट में रहे, टच में रहे। दिस सोनेट हैज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ ABBA CDE। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ABBA CDE। द पोएट हैज़ मैंशन द 2 सी गोड्स प्रोटियस एंड ट्राइटन। पोएट ने 2 समुद्री देवताओं का यहाँ वर्णन किया है, प्रोटियस का और ट्राइटन का। द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड है, इसे वर्ल्ड कर लेना, WORLD। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस late and soon, getting and spending we lay waste our power, little we see in nature that is ours, we have given our hearts away a sordid boon, the sea that bears our bosom to the moon। कि वर्ल्ड, ये जो संसार है ना, ये जो संसार के लोग हैं वो देर से या जल्दी ही इस भौतिकता में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, और सिर्फ उनका जो उन्होंने अपनी पावर्स को वेस्ट किया है ना, उन्होंने अपनी शक्तियों को वेस्ट किया है सिर्फ कमाने में, धन कमाने और खर्च करने में। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स। जो हमारे आसपास जो भी नेचर है उस पर हम बहुत थोड़ा ही ध्यान देते हैं, मीन्स ना के बराबर ही ध्यान देते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। हमने अपने हृदय को नेचर से दूर कर लिया है। अ सॉर्डेड बोन, और ये घिनौना वरदान हमारे लिए अब बन गया है। द सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून। समुद्र जो अपने आप को नग्न कर देता है चंद्रमा के वक्षस्थल के, मतलब चंद्रमा के सामने अपने वक्षस्थल को समुद्र नग्न कर देता है। नेक्स्ट, स्कोर्न नॉट द सोनेट, स्कोर्न ऑन द सोनेट। देखो स्कोर्न नॉट द सोनेट का अनदर नेम सोनेट ऑन द सोनेट भी हो सकता है, कि सोनेट ऑन द सोनेट भी है इसका नाम। वर्ड्सवर्थ का ये सोनेट है। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1827। देखो टू द स्काईलार्क 1827 में पब्लिश हुई थी वो भी, और ये भी स्कोर्न नॉट द सोनेट भी किस में पब्लिश हुई है, 1827 में। वर्ड्सवर्थ प्रेजेस सोनेट एज पोइटिक फॉर्म। पोइटिक फॉर्म में कविता के रूप में इसकी प्रशंसा करते हैं। ही आस्क द क्रिटिक नॉट टू स्कोर्न द सोनेट फॉर्म। वो आलोचकों से कहते हैं, वर्ड्सवर्थ जो कहते हैं कि तुम सोनेट से नफरत मत करो। शेक्सपियर हैज़ रिवील्ड हिज पर्सनल फीलिंग थ्रू द सोनेट। सोनेट के थ्रू शेक्सपियर ने अपनी व्यक्तिगत फीलिंग्स को क्या कर दिया है, प्रकट कर दिया है, अपनी व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बताया है थ्रू द सोनेट्स। पेट्रार्क एक्सप्रेसेस हिज डिसअपॉइंटमेंट इन लव फॉर लोरा थ्रू द सोनेट। पेट्रार्क ने सोनेट के थ्रू लोरा के लिए प्रेम में निराशा प्रकट की है, व्यक्त की है। ये आल्सो मैंशंस, वह किसको मेंशन करता है, वह वर्णन करता है टैसो, कैमियन का, दाते, स्पेंसर एंड मिल्टन का भी। अब ये वर्ड्सवर्थ टैसो, कैमियन, दाते, स्पेंसर, मिल्टन के बारे में भी
का भी मतलब वर्णन करते हैं। हु टेक सोनेट एज अ फोर्सफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जिन्होंने एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में सोनेट को लिया है। सोनेट के माध्यम से जैसे पेट्रार्क ने तो जैसे उन्हें लोरा, जैसे प्रेम में उन्हें लोरा से निराशा मिली थी तो उसे भी व्यक्त किया है पेट्रार्क ने। और शेक्सपियर ने तो अपनी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में ही सोनेट के माध्यम से बताया है। और जो टैसो, कैमियन, दाते, स्पेंसर, मिल्टन है, इन्होंने भी सोनेट के माध्यम से मतलब इन लोगों ने भी सोनेट को एक फोर्सफुल मीडियम के रूप में सोनेट को लिया है। द सोनेट इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स कम्पैक्टनेस। सोनेट अपनी संक्षिप्तता के लिए उचित है। कम्पैक्टनेस में संक्षिप्तता। दिस पोएम हैज़ बिकम अ हिस्ट्री ऑफ द सोनेट इन मिनिएचर। लघुता में या लघु रूप में सोनेट की ये हिस्ट्री बन गया है। पोएम क्या बन गई है ये? सोनेट का एक इतिहास बन गई है। अब देख लो, लाइन देख लेते हैं। विद द की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। इस की से, किस की से? सोनेट से। सोनेट से शेक्सपियर ने अपने हृदय को खोल दिया है, अनलॉक कर दिया है। व्हेन अ डैम्प, जब एक नम फेल राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन के रास्ते में गिरती है, मतलब कोई नम चीज़, तो इन हिज हैंड द थिंग बिकेम अ ट्रम्पेट व्हेन शी ब्लू। जब भी इसने इसे बजाया ना, कहने का मीन्स है जब भी उसने सोनेट लिखा तो ये तुर ही बन गई। जब भी उसने इसे बजाया मिल्टन ने, तो उसके हाथों में आके ही क्या बन गई? तुर ही बन गई। सोल एनिमेटिंग स्ट्रेन, और वो किस तरीके से हो गई? आत्मा को झंझोड़ने वाली हो गई। लेकिन अलास टू फ्यू, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि बहुत ज़्यादा कम थे। मीन्स सोनेट्स बहुत कम लिखे उन्होंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।